नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत है। जी हाँ, मणिपुर में मताई और कुकी समुदाय को हिंसक संघर्ष के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुसंख्यक मताई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले अदालती आदेश पर सभी पक्ष के साथ मिलकर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। द हिंदू ने मणिपुर की ताज़ा हालात के बारे में ब्यौरा देते हुए लिखा है कि राज्यों में हिंसा और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई के बीच अमित शाह ने 8 मई को अपने बयान में राज्य के लोगों से कहा कि कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी। इस बीच सेना ने मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर हवाई गश्त की ताकि विद्रोही गुटों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मणिपुर सरकार की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने द हिंदू से राहत शिविरों में रह रहे 35,000 लोगों में से 20,000 को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। अभी भी 15,000 लोग इन कैंपों में रह रहा है। इस बीच कई जगह कारपू में ढील दी गई। सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। पुलिस का शस्त्रागार से लूटे गए 215 हथियार बरामद कर लिया गया। इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि 60 बेकसूर लोगों की मौत हुआ है, 231 लोग घायल हुआ है और 1,700 घरों को जला दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिंसा भड़काने वाले लोगों का पता करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाया जाएगी। साथ ही अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहे अधिकारियों का भी पहचान की जाएगी। मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य सरकार के ये निर्देश दिया था कि वो मताई को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए अपनी सिफारिश करे। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार 4 हफ्ते में इस प्रस्ताव पर विचार कर लेने का लिए कहा था। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र को करना होगा, लेकिन मौजूदा 34 अनुसूचित जनजातियों ने कोर्ट का इस प्रस्ताव को विरोध किया। राज्यों में इन जनजातियों की 41% आबादी है और ये पहाड़ी इलाका में रहता है। कोर्ट की इस निर्देश के बाद 3 मई को चुराचांदपुर में एक ट्राइबल सोलिडारिटी रैली निकाली गई। इसके बाद राज्यों में हिंसा भड़क उठी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मुताबिक इस हिंसा में 60 लोग मारे गए हैं। द हिंदू लिखता है कि अमित शाह ने इंडिया टुडे के दिए गए इंटरव्यू में कहा, कोर्ट ने एक फैसला दिया था, अब मणिपुर सरकार सभी पक्ष से मशविरा कर उचित फैसला लेंगे। किसी समुदाय या व्यक्ति को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने इस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी है। द हिंदू की एक ही दूसरे खबर में अनुसूचित जातियों के लिस्ट में नए समुदाय को जोड़ने या हटाने के संबंध में देश का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी का जिक्र किया गया है। अखबार लिखता है कि मणिपुर में हिंसा के बाद हालात सामान्य होने के खबर के बीच जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर हाई कोर्ट को इस संबंध में 23 साल पुराने संवैधानिक पीठ का फैसला क्यों नहीं दिखाया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि कोई भी अदालत या सरकार को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में कुछ जोड़ने, घटाने या उसे संशोधित करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि हाई कोर्ट के पास अनुसूचित जाति का लिस्ट में संशोधन का अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि वो किसी अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दे। फिलहाल राज्यों में हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। आर्मी और असम राइफल्स ने अब तक अपने घरों से विस्थापित हुए 23,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। इनमें 9,500 लोग मताई समुदाय का है और 10,000 लोग कुकी समुदाय का है। इन राज्यों के अलग अलग मिलिट्री कैंपों में रखा गया था। लोगों को दूसरे राज्य का भी कुछ हजार लोगों को राज्यों से बाहर ले जाया गया है। असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि मणिपुर के 2,000 परिवारों ने उनके राज्यों के कछार जिले में शरण दी गई है। ये है मणिपुर की बात। और देश के हर राज्य में बार बार किसी न किसी इशू लेके ये जो हो रहा है, इसमें देश का सार्वत्रिक विकास रुक सकता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।